तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद ही होगा कि इग्रेस और जिन्होंने मिलके मतलब सारे के सारे शैडो सोल्जर्स ने मिलके इन सारे आइस बेयर्स की वाट लगा दी थी। तो यार जिन वो इन सबको अराइज बोलता है और बेसिकली अपनी शैडो आर्मी के अंदर इनको ज्वाइन करवा लेता है। तो यहाँ पे हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद ही होगा इधर डंगसो भी आ चुका था और तकरीबन 3 दिन बीत चुके होते हैं अंदर, भले यहाँ पे सिर्फ न घंटे ही बीते होते हैं। ओके ना, आपको ये बात समझ ही आ रही होगी। तो यार डंगसो तो परेशान हो जाता है इंतजार करते करते और वो कहते हैं कि यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि संग जिन्वू मर गया होगा, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया, यहाँ पे आके इतनी लंबी ट्रिप मार के आया था। लेकिन रुको संग, जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का भी नहीं है, क्यों है ना, तो वो तुम लोगों की असोल टीम के साथ गेट के अंदर कैसे गया। तो यार आन के तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है, उसे एक डेविल सी के गेट के अंदर जाना था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो डॉन्स कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ तो ये बोल के वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन पलक झपकते वो आते ही साथ आन का गला पकड़ लेता है और उसको ऊपर उठा देता है। ठीक है, वो कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा ही कुछ बोलूंगा, तुमसे यहाँ क्या चाल चल रहे हो तुम, मुझे पता है तुम्हें नई चीजें आजमाना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन इतने में यहाँ पे बेक साइड से आता है और वो हाथ पकड़ लेता है डोंगू का और कहता है कि हाँ डोंगू छोड़ दो इसे। यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है बेक और उसके बाल पूरी तरह से व्हाइट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो डॉन्स कहते क्या मुझे आर्डर दे रहे हो, तुम एक छोटे से शहर का गिल्ड मास्टर क्या कहना चाहते हो और काइंड ऑफ लड़ने वाले होते हैं। तो यारान सोचते हैं कि यहाँ पे 2S रैंक के हंटर्स की लड़ाई होने वाली है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको याद होगा किम चोल अकेला बचा था, वो यहाँ से भाग गया था। तो इधर वो जब फॉरेस्ट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि इधर काफी सारे आइस बेयर्स मरे हुए होते हैं। अब वो सोचता है कि यार तभी उसको इतनी देर से कोई आइस बेयर नहीं दिखा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उन्हीं रैंक के अंडर ने इनको मारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये जरूर एक व्हाइट डीम है। तो भाई वो डर के यहाँ से भाग जाता है। हमें यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है और बीच में इधर जिन चल आ चुका होता है भाई और उसने अपने दोनों हाथों से इन दोनों के अटैक को रोक लिया होता है। कितनी कमाल की पावर है इसकी। बट वो बोलता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम अपने एनर्जी को होल्ड नहीं करते तो मेरे दोनों हाथ टूट चुके होते हैं। अभी इस समय मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शक किसके ऊपर है, लेकिन 2 महीने पहले मैंने मिस्टर संग जिन्वू की पावर को फिर से मेजर किया था और हाँ मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि वो ई रैंक का ही हंटर है। जहाँ तक बात है होंग डोंगसुक की, तो उसको मैजिक बीस्ट ने मारा था। तो डोंगसुक कहता है ऐसा है तो हो सकता है कि मिस्टर यू ने उसको मारा हो, यूं है ना। तो जिचो कहता है कि वैसे तुम संग जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो। तो डोंगसुक कहता है ये तो साफ सी बात है, ये सिर्फ एक बहाना है मारने का। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अब वो इतना वेट तो नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद ही होगा ये सारे के सारे लोग तो भाई आग वाग जलाकर फुल पिकनिक मोड में होते हैं और किम चुल ये सब देख लेता है। वो कहता है भाई ये कमजोर बंदे अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके पास खाना है, पानी और भाई आग जला के एकदम पार्टी बना रहे हैं। ये लोग ये देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि किस धोखेबाज ने ये सारी की सारी चीजें छुपा के रखी थी, तुम्हें पता है ना, खाने और हथियार की कमी से हमारी टीम मुश्किल में आ गई और इतने सारे लोग मारे गए। तो भाई वो यहाँ पे आने लग जाता है। वो तो कहता है 3 तक गिनती करूंगा, बता दो वो कौन था जिसने ये सब कुछ छुपाया है, वरना तुम मारे जाओगे। अब जैसे ही वो इन लोगों के पास आने वाला होता है अटैक करने के लिए, वो समझ जाता है कि सबके पीछे संग जिन्वू था। तभी जिन्वू पीछे से आ जाता है और वो उसको लात मार के भाई बहुत दूर उड़ा देता है। वो कहता है बेवकूफ कहीं के तुम खुद रीजन हो अपने टीममेट्स को मरवाने के पीछे के, ठीक है, और अब तुम हमारे लिए मुसीबत भी लेके आए हो, चलो फिर सामने आ जाओ। तुम अपनी इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आइज एल्प्स आ चुके होते हैं और जिन्होंने इनको पहले से ही सेंस कर लिया होता है। अब इसके साथ इनका बॉस भी होता है और वो यही कहता है कि वैसे इस खच्चर के अंदर कुछ तो काम की चीज है, क्यों है ना। हमें दिखाया जाता है कि इन आइस एल्प्स की कुछ अलग की भाषा होती है और ये भाषा जिन्वू समझ पाता है और ये चीज उसको खुद भी नोटिस नहीं होती, लेकिन उसे नोटिस कराई जाती है ही। जिन उससे पूछती है कि तुम्हें इनकी लैंग्वेज समझ आती है, तो बॉस कहता है क्या बात है, तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो, कमाल की बात है।
तो पहले तो जिन वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम की वजह से वो ये लैंग्वेज समझ पा रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बॉस बताता है कि ये बंदा था, इसने तुम्हें पहले देखा था, उसने बताया था कि ह्यूमंस के बीच में एक एक्सपर्ट शामिल है, तो ये तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहता था। लेकिन पलक झपकते यहाँ पे जिन वो उसकी गर्दन का काट देता है। तो भाई कंपटीशन खत्म। इसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये बॉस, और आते साथ यहाँ पे जिन वो जब उसके ऊपर अटैक करता है तो ये बॉस उसका अटैक आसानी से रोक लेता है। और भाई वो ये कहता है कि वैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कोई इंसान तो नहीं हो, तो तुम इन इंसानों के साथ क्यों घूम रहे हो। तो जिन वो कहता है क्या बोल रहे हो ये तुम। तो ये बॉस बताता है कि देखो हमारे मन में एक आवाज आती है इंसानों को मारने की, और तुम्हें देख के हमारे मन में कोई भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है तो एक डील कर लेते हैं। जनवू सोचता है कि यार ये बोल क्या रहा है, ऐसा एक आवाज कही ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैं एक प्लेयर बन चुका हूं। तो बॉस कहते हैं देखो हमारे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो तुम्हारे पीछे इंसान खड़े हैं वो हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिनवू इससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम इंसानों से क्यों लड़ते हो। लेकिन तभी यहाँ पे एक ग्लिच होता है और ये टाइम फिर से रिपीट होता है और ये बॉस फिर से अपनी बातों को रिपीट करने लग जाता है। अब जिन वो सोचता है यार ये एकदम से हुआ क्या, तो सिंपली यहाँ पे जिन वो मना कर देता है इस डील के लिए। तो बॉस कहता है अच्छा तो तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि तुम हमारी आर्मी के सामने काफी कम पड़ोगे। तो यहाँ पे फाइनली समय आ चुका है कि जिन वो अपने शैडो मोनाज की एबिलिटी का इस्तेमाल करें और इधर आइज बेयर्स को वो लेके आ जाता है। इधर काफी खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे लड़ना शुरू कर देते हैं और ये तीनों इंसान तो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ आइस सेल्स उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते है, लेकिन जिन वो इन सब की वाट लगा के रख देता है। अगेन ये सारे के सारे फाइट सीन्स देखने के लिए आप एमपी लगातार खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये जो बॉस है ना, ये ऑब्वियस ही बात है जिनवू से ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि वो एग्रेस से भी ज्यादा ताकतवर है। तो समझ आ रहा है ना, मतलब यार ये आइस डीवन का बॉस काफी ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम बारो का होता है और यहाँ पे फाइनली वो जिनवू से उसका नाम पूछता है। ये दोनों इंट्रोडक्शन अपना दे देते हैं और सीरियसली लड़ना शुरू करते हैं। भाई ये लड़ाई काफी कमाल की होती है, सच बता रहा हूं। मतलब जिनवू की टेक्निक्स, उसका स्टाइल, उसके फाइटिंग स्किल्स सबके सब कमाल के होते हैं। फारूका को भी यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है। तभी यहाँ पे मेजेस काफी बड़ा का गोला फेंक के मारते हैं बारूका के ऊपर। तभी इधर किम चुल को होश आता है। वो कहता है यार लास्ट आवाज जो मुझे सुनाई दी थी वो जिनवू की थी। तो वो समझ जाता है कि भाई जिनवू ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो वो गुस्सा हो जाता है, भाई तलवार वगैरह उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए। इधर बारूका बढ़ने लग जाता है जिनवू की तरफ। पीछे से यहाँ पे किम चलाने लग जाता है। जैसे ही ये दोनों जिनवू के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी यहाँ पे भाई चारों तरफ बर्फ हो जाती है और एक अलग ही सोल्जर निकल के आता है। अब हमें छोटा सा केप दिखाया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जिनवू को पहले से पता था कि किम चोल उसके ऊपर हमला करने के लिए आएगा। तो एक यहाँ पे आता है और ये छलावा बना देता है, यानी कि चारों तरफ बर्फ को उड़ा देता है। और आते साथ ही यहाँ पे वो किम चुल के ऊपर जब अटैक होता है तो वो समझ जाता है कि भाई जिन वोक उसके बारे में पता था कि वो उसके ऊपर आके अटैक करेगा। उसके मत साथ ही यहाँ पे वो उसको अराइज बोलता है, जिसके बाद वो उसको अपनी शैरो आर्मी में ऐड कर लेता है। अब आपको पता ही होगा वो ए के रैंक का हंटर था और एक डीम बनने के बाद, यानी कि वो शैडो आर्मी में आने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और आते साथ ही यहाँ पे वो हमला करता है बारूका के ऊपर। बारूका खुद देख के शॉक हो जाता है और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो ऑरा होता है किम चुल का वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब यार किम चुल का नाम जिनवू आयरन रखता है, ठीक है। अब आयरन वर्सेस बारो का यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बारो का सच में काफी कमाल का है और उसको काफी अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा होता है। आयरन ठीक है, लेकिन वो स्पीड में बहुत ज्यादा स्लो होता है।
अब यार ये लोग तो यहाँ पे छुप के खड़े होते हैं। सॉन्ग पूछती है कि असली हंटर लड़ाई ऐसी होती है क्या? तो हीजन कहती है, सच बताओ तो ये चीज तो मैं खुद पहली बार देख रही हूं, इतनी खतरनाक लड़ाई। तो यार बारूका कहता है कि ये बंदा अकेले मेरे को नहीं हरा पाएगा, तो तुम और वो नाइट तुम भी आ जाओ ना, हमला करो मेरे ऊपर। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे बारूका के पर हमला करना शुरू कर देते हो। तो तुम समझ ही सकते हो भाई बारूका अकेले ही इन तीनों को निपटा रहा होता है और भाई ओवर पावर तो कर देते हैं ये लोग। थोड़े टाइम बाद मतलब जिन वो आके अटैक कर देता है इधर बारूका के ऊपर, लेकिन बारूका के वाइटल ऑर्गन्स फिर भी बच जाते हैं। तो बारूका कहता है कि तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्यों है ना? जिन वो कहते हैं देखो ऐसी बात नहीं है, तुम हो बहुत ज्यादा ताकतवर लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बारूका की आर्मी के बंदे मर चुके होते हैं। तो बारूका ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तुम मर जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना वेपन फेंक के मारते हैं, बारूका उसे डॉज कर देता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे वो उसी का वेपन है। वो फिर से अपने वेपन को वापस बुलाता है जिससे कि यहाँ पे बारूका ट्रिक हो जाता है, उसका वेपन टूट जाता है। पीछे से आयरन आता है, आगे पकड़ लेता है बारूका को और ये मेजेस आके काफी खतरनाक अटैक करते हैं बारूका के ऊपर। अब यार बारूका की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। इधर जिन वो आके उसके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि देखो अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज साथ ही आयरन इसके ऊपर भाई बहुत खतरनाक अटैक्स करता है, ठीक है उसका खेल खत्म कर देता है और पागल हो जाता है भाई, उसको कंटिन्यूसली मारने लग जाता है। जिन वो कहता है बस यार बहुत हो गया, कितना करोगे, मुझे तो चिंता हो रही है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो आयरन देखते हैं इग्रेस को, तो भाई इग्रेस तो उसको इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन ये मेजेस यहाँ पे उसके साथ काफी खुशी बना रहे होते हैं। अब यार ये खेल यहाँ पे खत्म हो चुका होता है, गेट अपीयर हो जाता है इनके बाहर निकलने के लिए और ये सब के सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। जाने से पहले यहाँ पे वो बारूका को देखता है। अब आप समझ ही सकते हो वो बारूका के साथ क्या करेगा। ठीक है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है गेट के और तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका होता है अंदर, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। अब यारान कहते हैं कि हम यहाँ पे वेट कर लेंगे, सर आप जाइए। तो बेक कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें पता ही है मेरे सोल्जर्स अंदर हैं, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे ये गेट फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्लू गेट में और ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। तो शैडो दिखाई जाती है हमें। अब यार बेक को ऐसा लगता है कि मिस्टर किम आया है, मतलब किम चुल, लेकिन ये किम चुल नहीं बल्कि पार्क हेजन और मिस्टर गो होते हैं। अब इसे देख के तो यहाँ पे शॉक हो जाता है भाई बेक। वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, पीछे से यहाँ पे 2 ई रैंक के हंटर्स भी आते हैं यानी कि सॉन्ग और जिनवू, और इसे देख के तो भाई डर ही जाता है एकदम। बेक वो सोचता है भाई अंदर हुआ क्या यार, मतलब सबसे वीकेज हंटर्स कैसे जिंदा बचे हुए हैं और गेट बेटी सब पेड़ हो गया चल कर रहा है। ये तो जिनवू यहां से जा रहा होता है तो बेक उसका कंधा पकड़ता है और वो कहता है कि रुको मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिनवू कहता है कि हटो यहां से, मैं थक चुका हूं वैसे ही, और अपने गिल्ड वालों से पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बेक सोचता है कि यार ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ठीक है ये एक ऑर्डर था। तो यहाँ पे वो भाई ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। वो फिर से जिनवू के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है इस इंसिडेंट में हमारे 6 मेंबर्स लापता है, ठीक है ना, और मैं इंचार्ज हूं तो मुझे तुमसे पूछताछ तो करनी ही होगी। तो जिन वो पलटते हैं और वो कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 लोगों की जान भी तो बचाई, उससे पहले तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था। तो बेग शांत हो जाता है। वो कहता है हाँ मुझे माफ करना, शुक्रिया, जिसके बाद वो यहां से चला जाता है। अब यहाँ पे वो पार्क हिजन से पूछता है कि इस बंदे का सीन क्या है। तो हिजन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, उसने बॉस को हराया था, उसके बाद से उसका मूड थोड़ा ऑफ हो चुका है। तो बेक यहाँ पे मिस्टर आन से कहता है कि इस बंदे को हमारे गिल्ड में लेके आना। दूसरा यहाँ पे जिनवू सॉन्ग को उसके घर पे छोड़ देता है। अब भाई सॉन्ग तो इम्प्रेस हो चुके होत बुरी तरह से, तो वो उसको उसके नाम से बुलाती है यानी कि जिनवू बोलती है उसे, और भाई शर्माने भी लग जाती है
अब यहाँ पे तकरीबन सुबह के 4 बज चुके होते हैं और जिन्वू ने यहाँ पे उस बॉस का वेपन ले लिया होता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि वो उदास क्यों था। बेसिकली यहाँ पे उसने बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। 3 अटेम्प्ट्स मिले थे और तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हो गया था वो, क्योंकि इन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, क्योंकि जिन्वू के कंपैरिजन में वो ज्यादा ताकतवर था, समझ सकते हो ना। लेकिन ये है कि उसको आयरन मिल गया, क्योंकि आयरन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक ही है। वैसे वो यहाँ पे मुंह हाथ धो रहा होता है, तभी जिना उससे कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट खा जाऊंगी। अगली सुबह यहाँ पे जिन्हो आता है ओके जिन्वू को पिकअप करने के लिए। अब वो कहता है कि हमें बीच में से किसी और को भी पिकअप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग सॉन्ग को उठाते हैं। ओके, अब यह सॉन्ग तो यहाँ पे बोलती है, एक्साइटेड होती है काफी जिन्वू से मिलके। जिन्वू कहता है कि तुम ठीक से सोई ना, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। हाँ, वैसे सुबह ही हो गई थी उस टाइम, तो हो सकता है तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो। तो ये दोनों ये जब बातें कर रहे होते हैं तो जिन्हो को ऐसा लगता है इन दोनों ने रात साथ में बिताई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है कि हे बॉस, आपको पता है ना मिस हान अंडर एज है। तो जिन्हो कहता है तो क्या हुआ? तो भाई जिन्हो तो कुछ और ही सोच बैठा हो। तो वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं यहां से। तो ये लोग यहां से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि 18 तारीख को। और मैंने इस एपिसोड की लिंक तो ऑलरेडी शेयर कर दी है। डोंट